महाराष्ट्र में लगातार शरद पवार और शिंदे गुट के बीच तीखी बहस होती नजर आई है। कई बार शिंदे गुट आरोप लगाया शरद पवार के खेमे पर कि यही वजह है आज महाराष्ट्र में जो दो धड़ों में बंट चुकी है शिवसेना। अगर महाविकास आघाड़ी सरकार का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज हमारी बगावत भी नहीं हुई होती। इन्होंने ही कहीं ना कहीं खुली शर्त उद्धव ठाकरे के सामने 2019 में रखी थी, जिसका समर्थन उद्धव ठाकरे ने किया, जो सबसे बड़ा उनका गलत फैसला था, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के पक्ष में ना जाने की कहीं ना कहीं सौगंध खा रखी थी बाला साहब ठाकरे ने। लेकिन उसी सौगंध को, उसी कसम को ठुकरा दिया, उसी कहीं ना कहीं विचारों को ठुकरा दिया उद्धव ठाकरे ने। जिस तरीके से शरद पवार के खिलाफ शिंदे बातें करते नजर आए थे लगभग हर मंच से, उन्होंने ठाकरे परिवार पर कभी कोई बातें नहीं कही, लेकिन शिंदे और उनके खेमे ने शरद पवार और उनके परिवार पर खुलकर हमला बोला है, ये बात साफ है। लेकिन अब आपको बता दें कि सतारा जिले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। इन सब में शरद पवार और एकनाथ शिंदे आगे रहते हैं, और अब खबरें भी ऐसी हैं कि लगातार शरद पवार शिंदे गुट से कुछ आग्रह कर रहे थे, संदेश के जरिए ही सही, या मैसेजेस के जरिए ही सही, या फिर फोन कॉल्स के जरिए ही सही, या फिर जनता के बीच ही। ये संदेश था दशहरा रैली को लेकर। जी हाँ, दशहरा रैली। समझने की जरूरत यह है कि दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ही मुखिया के तौर पर भाषण देते आए हैं कई सालों से, लेकिन अब एकनाथ शिंदे शिवसेना को अपने आप का मुखिया बताते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि शिवाजी पार्क में उनकी रैली होगी, लेकिन साफ कह दिया था शरद पवार ने कि दुश्मन मत बनो, ऐसे कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, रार होगा, दो गुटों के बीच झड़प होगी, जो असल में होता भी नजर आया था सड़कों पर, जब यहाँ पर गोलियां चलने तक की खबरें सामने आ गई थी। ये कहीं ना कहीं संदेश था शरद पवार का शिंदे के लिए। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने फोन पर बातचीत भी करी थी, यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि आप भी सतारा से, हम भी सतारा से हैं, मिलकर जो है साथ काम करते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक जोड़ा था इसमें कि कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि साफ जानते हैं कि अगर विपक्षी पार्टी है तो पक्ष की पार्टी उन्हें नीचा दिखाने की ही कोशिश करेगी। लेकिन शरद पवार ने खुली धमकी दे या कहें या खुली चुनौती कहें एकनाथ शिंदे के सामने रखी थी कि आज ही अपना इस्तीफा दो और सामना करो मध्य अवधि चुनाव का, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तक शिंदे खेमे की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान नहीं सामने आया। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिस पर अभी तक शिंदे ना बोले, सिवाय इसके। सारे मसलों पर उन्होंने अपनी चुप्पी साधे रखी थी, वो तोड़ते नजर आए, लेकिन इस्तीफे के मामले पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और सिर्फ यही बयान दिया था कि अगर उनका एक भी विधायक हारा तो वो इस्तीफा दे देंगे। और एनसीपी ने यही दावा किया कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें 50 में से 45 विधायकों को हार का सामना करना पड़ेगा शिंदे के। और एक तरफ शरद पवार ये कह रहे हैं इस्तीफा दो, और शिंदे ने भी ये साफ कह दिया था कि अगर एक भी विधायक हारा तो इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि यही बड़ी शर्त है जिस पर एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं। अगर यही पूरी हो जाती है तो शिंदे का इस्तीफा आप देख सकते हैं, राजनीति से कहीं ना कहीं छोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं। ऐसी कई तमाम बयानबाजी हुई थी। अब देखना यही दिलचस्प है कि शरद पवार के सामने जो बड़ी शर्त रखी थी, क्या अगर वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के मुखिया जो उद्धव ठाकरे अगर मिलकर पूरी करते हैं और एकनाथ शिंदे के अगर एक भी विधायक को आने वाले चुनावों में हार का सामना करा देते हैं, तो क्या शिंदे सचमुच राजनीति से विदाई ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से इस्तीफे वाले जवाब पर, क्योंकि लगातार एनसीपी और आदित्य ठाकरे यही कह रहे हैं कि इस्तीफा दो और मध्यावधि चुनाव करो। अगर शिंदे भी यही कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव करा लो, अगर उनकी ये राय है तो देखना यही दिलचस्प होगा क्या इस्तीफा होता है। फिर तो कोर्ट का कोई मसला ही नहीं बनता, फिर तो एक नई पार्टी या नए सिलसिलेवार से यहाँ पर चुनाव की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये पूरा असल में मुद्दा यही है कि अगर शिंदे गुट चुनौतियां स्वीकार कर ही रहा है तो मध्य अवधि चुनौती क्यों नहीं स्वीकार की जा रही? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव हो? अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।